नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच सूर्य के प्रत्येक लगन की कुंडली में अलग अलग भावों में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं इसके बारे में हम समझ रहे थे। हमने लगन द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाव तक तो हमने समझ लिया था। आज हम बात करेंगे पंचम घर में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं सभी लगनों की कुंडलियों में। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में। यदि यहाँ एक की संख्या है तो ये हो गई मेष लगन। मेष लगन की कुंडली में यदि सूर्य पंचम घर में बैठेंगे तो ये बैठ गए सिंह राशि में। सिंह राशि हो गई सूर्य की स्वयं की राशि हो गई, तो सूर्य स्वीग्रही हो गए और स्वीग्रही होकर के सूर्य शुभ ही फल प्रदान करते हैं। अतः पंचम घर में बैठे हुए सूर्य मेष लगन की कुंडली में अच्छा फल देंगे। एक बार हम शुभ और अशुभ प्रभावों के का चर्चा कर लेते हैं कि कौन से लगन में शुभ फल देंगे, कौन से लगन में अशुभ फल देंगे। उसके बाद में हम समझेंगे कि ये अशुभ होने की स्थिति में क्या परिणाम देते हैं और शुभ होने की स्थिति में क्या फल देते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य अच्छा फल देंगे। तो हम यहाँ पर नोट भी करते जाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य पंचम घर में बैठ करके शुभ फलों को देने वाले होंगे। अब हम बात करेंगे वृष लगन की कुंडली में। तो यदि यहाँ 2 की संख्या है तो ये होगी वृष लगन की कुंडली, और तो यहाँ हो गई मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, और ये हो गया पंचम भाव में कन्या राशि। तो कन्या राशि में बैठे हुए सूर्य अच्छा फल देते हैं क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और पंचम घर में कन्या राशि के सूर्य शुभ फल देंगे। और वृष लगन की कुंडली में जो हो गए सूर्य पंचम घर में बैठ करके शुभ फलों को देने वाले होंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वृष लगन की कुंडली में भी सूर्य पंचम घर में अच्छा फल देंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली की। यदि यहाँ 3 की संख्या है तो मिथुन लगन की कुंडली हो गई, और मिथुन लगन की कुंडली में बैठेंगे सूर्य तुला राशि में पंचम घर में। तो तुला राशि में सूर्य नीच राशि के हो गए, और नीच राशि के होने के कारण से सूर्य पंचम घर में बैठ के अशुभ फल देने वाले होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में बहुत परेशानियां क्रिएट करेंगे, और इनका जो फल देंगे बहुत ही परेशानियों के द्वारा पंचम घर से संबंधित जो फल होता है वो अपने को मिलेगा। तो मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य अशुभ फलों को देने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली के बारे में कि कर्क लगन की कुंडली में सूर्य क्या फल देते हैं। तो कर्क लगन की कुंडली में सूर्य बैठ गए वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि होगी मंगल की राशि, तो ये मित्र क्षेत्रीय हुए। मित्र क्षेत्र में सूर्य अच्छा फल देंगे, तो कर्क लगन की कुंडली में सूर्य शुभ फलों को देने वाले बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली। ये हो गई सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की कुंडली में सूर्य जो है बैठेंगे धन राशि में, और धन राशि में बैठकर सूर्य अच्छा फल देंगे क्योंकि धनु राशि होगी बृहस्पति की राशि, तो बृहस्पति मित्र हो गया सूर्य का। तो सिंह लगन में बैठ करके भी सूर्य अच्छा फल ही देने वाले होंगे, सिंह लगन में भी अच्छा फल देंगे। अब हम बात करेंगे कन्या लगन की। ये 6 की संख्या कन्या लगन हो गया, और कन्या लगन में बैठे हुए सूर्य पंचम घर में, जब कन्या लगन की कुंडली होगी तो सूर्य पंचम घर में बैठेंगे मकर राशि में, और मकर राशि में बैठ करके सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि ये शनि की राशि है मकर राशि, और शनि और सूर्य की शत्रुता है। तो शत्रु राशि में बैठ करके सूर्य अच्छा फल बिल्कुल नहीं देंगे। तो कन्या लगन की कुंडली में सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे, अशुभ फलों को देने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली की। ये 7 की संख्या तुला लगन की कुंडली हो गई, और तुला लगन की कुंडली में सूर्य बैठेंगे कुंभ राशि में पंचम घर में। कुंभ राशि भी शनि की राशि हो गई, तो वही फल देंगे जो कन्या लगन में दे रहे थे। तो तुला लगन की कुंडली में भी सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे, अशुभ फल ही देने वाले होंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य बैठेंगे मीन राशि में, और मीन राशि होगी बृहस्पति की, तो मित्र राशि में बैठ गए सूर्य, यहाँ बैठ करके अच्छा फल ही देंगे। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य अच्छा फल ही देंगे। वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य अच्छे फल देंगे। अब हम बात करते हैं धन लगन की कुंडली की। ये 9 की संख्या धन लगन की कुंडली हो गई। धन लगन की कुंडली में ये बैठेंगे मेष के। मेष का सूर्य उच्च का हो गया, तो धन लगन की कुंडली में पंचम घर में सूर्य बैठ करके बहुत ही शुभ फलों को देने वाले
होंगे तो धन लगन की कुंडली में सूर्य अच्छा फल देने वाले होंगे, बहुत ही शुभ फल देंगे। क्या फल देंगे इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं शुभ अशुभ फल कौन कौन से लग्नों में देते हैं। अब हम बात करेंगे मकर लगन की। ये 10 की संख्या, ये हो गया मकर लगन। मकर लगन में सूर्य बैठेंगे पंचम घर में वृष राशि में, और वृष राशि हो गई शुक्र की राशि। तो शुक्र की राशि में बैठ करके शुभ फल नहीं देंगे क्योंकि ये शत्रु राशि हो गई। तो मकर राशि में बैठकर मकर लगन की कुंडली में भी सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि ये वृष राशि में बैठ गए। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन की। ये 11 की संख्या कुंभ लगन हो गया। कुंभ लगन की कुंडली में तो सूर्य बैठेंगे मिथुन राशि में बैठेंगे, 3 की संख्या में बैठेंगे। मिथुन राशि हो गई बुध की राशि, ये मित्र क्षेत्रीय हो गए। तो कुंभ लगन की कुंडली में भी सूर्य अच्छे फलों को देने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं मीन लगन में। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली है तो मीन लगन की कुंडली में सूर्य बैठेंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि हो गई चंद्रमा की राशि। तो कर्क राशि में बैठ करके सूर्य मीन लगन की कुंडली में मध्यम फलों को देने वाले होंगे। ये ज़्यादा शुभ फल भी नहीं देंगे तो ज़्यादा अशुभ फल भी नहीं देंगे क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो ये मध्यम फल प्रदाता बनेंगे। मीन लगन की कुंडली में ये मध्यम फलों को देंगे, अशुभ भी नहीं देंगे और विशेष शुभ फल भी नहीं देंगे। मिला जुला प्रभाव मीन लगन की कुंडली में सूर्य को पंचम घर में बैठे होंगे तो मिलेगा जातक को। साथियों, ये मैंने आपको सभी 12 लग्नों के बारे में आपको बताया। यदि मेष वृष कर्क सिंह वृश्चिक धनु कुंभ और मीन लगन की कुंडली हो क्योंकि तो इसमें सूर्य बैठेंगे मित्र क्षेत्रीय और उच्च के बैठेंगे तो ये अच्छा फल देंगे। सूर्य के अच्छे फल होंगे कि एक तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उच्च शिक्षित होगा, उच्च प्रतिष्ठित होगा, धनवान लोगों से इसी व्यक्ति का संपर्क होगा, इसकी प्रकृति भी काफ़ी तेज होगी। यदि साथ में मंगल से भी ये योग कर रहा है सूर्य तो व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सफल होगा। मेडिकल के क्षेत्र में सफलता की संभावना रहेगी और इसकी जो संतान होगी, संतान होने के बाद में व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा। उसकी भाग्य संतान होने के बाद में उसका भाग्य चमकेगा और कार्य और व्यवसाय में उसकी उन्नति होगी। और यदि अशुभ स्थिति में होगा मिथुन कन्या तुला और मकर लगन की कुंडली में सूर्य पंचम घर में बैठा हुआ होगा तो ये अच्छा फल नहीं देगा, करीब करीब मिश्रित फलों को देने वाला होगा। और यदि इस पे पंचम घर पे राहु शनि साथ में बैठे होंगे या इनकी दृष्टि पड़ रही होगी तो ये कुछ अशुभ फल देने वाले हो जाएंगे। अशुभ फलों में व्यक्ति के विद्या में विघ्न आ जाएंगे, पढ़ाई बीच में छूट सकती है और प्रेम प्रसंग में असफलता मिलेगी, धन की हानि हो सकती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान हो सकता है यदि इन 4 लग्नों में अशुभ स्थिति में सूर्य बैठा हुआ होगा। कार्य में भी व्यक्ति असंतोष रहता है, एक जगह टिककर कार्य नहीं कर सकता, पेट में भी ऐसे व्यक्ति के विकार हो सकते हैं। और यदि स्त्री की कुंडली में ऐसी स्थिति होगी, इन लग्नों में बैठे होंगे सूर्य पंचम घर में तो गर्भपात की संभावना भी बनाते हैं। साथियों, ये जो मैंने आपको शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में बताए सभी 12 लग्नों की कुंडलियों में, इनका उपाय भी हम बताएंगे लेकिन वो आगे बताएंगे। आगे की वीडियो में आपको सभी के उपाय भी मिलेंगे। सबसे पहले हम कुंडली देखना सीख रहे हैं कि ये 12 लग्नों में अलग अलग घर में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।